अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस्लाम दुश्मन लोगों की तरफ से जो इस्लाम पर बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, उनमें से एक बड़ा आरोप हलाला के ताल्लुक से है। इस सिलसिले में सीधे साधे मुसलमानों को शरिया की सही जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात शुरू करने से पहले हमें देखना है कि ये आरोप कौन लगा रहा है। हम भी तो देखें कि औरतों के लिए इंसाफ की बात करने वाले खुद कितने सच्चे हैं। आसानी के लिए हम इन्हें 3 ग्रुप्स में बांट रहे हैं। पहला ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी वाले, दूसरा ग्रुप लिबरल, मुल्हिद, नास्तिक, फेमिनिस्ट और ह्यूमन राइट्स वाले, तीसरा ग्रुप हमारे हिंदू भाई। अगर हम पहले ग्रुप यानी सियासत के बाजीगरों की बात करें तो उनके लिए हलाला का मुद्दा काफ़ी मज़ेदार होता है। जबकि नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 2011 के जनगणना के मुताबिक सिर्फ भारत में 3 करोड़ 20 लाख विधवा महिलाएं बेसहारा दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। दूसरे ग्रुप की बात करें तो बड़ी हंसी आती है और हैरत भी होती है कि लिबरल और एथियस्ट कैसे इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, जिनके यहाँ 1000 गर्लफ्रेंड्स बनाने और इन्हें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह कूड़ेदान में फेंक देने की खुली छूट है। इन नास्तिकों के यहाँ रेप करना भी कोई क्राइम नहीं, तो हलाला का बदला हुआ रूप भी क्या चीज़ है। नास्तिक रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, आपका ये मानना कि रेप गलत है, ये आपकी अपनी मनमानी सोच का नतीजा हो सकता है। नास्तिक लॉरेंस क्राउस पवित्र रिश्तों से सेक्स करने के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me. There's never no. Listen to me. Listen to me. हमने ह्यूमन राइट्स और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी दूसरे ग्रुप में शामिल किया है। इनका भी ये पसंदीदा मुद्दा है, लेकिन इन्हें फिलिस्तीन, सीरिया, चीन, इराक, म्यांमार वगैरह की लाखों बेसहारा औरतें नज़र नहीं आती। और ये लोग जिन देशों को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, वहाँ तो औरतों की हालत और भी ख़राब है। वहाँ औरतों के शोषण के लिए बेशुमार दरवाजे कानूनी तौर पर खुले हैं। पश्चिमी देशों में औरत एक सेक्स सामग्री से ज़्यादा कुछ नहीं है। 18 साल बाद वहाँ की औरत माता, पिता, भाई, चचा, मामा, पति यानी शौहर वगैरह से आज़ाद हो जाती है। फिर वो सेक्स सामग्री बनकर चाहे तो मर्दों की सेवा करने भी लग जाती है। सपोर्ट करने के लिए ज़िंदगी में कोई मर्द तो होना चाहिए, इसीलिए वो चूँकि अपने रिश्तों से आज़ाद हो चुकी है, कोई गैर मर्द को ढूंढने पर मजबूर हो जाती है। इसी की एक शक्ल शुगर डैडी भी है। शुगर डैडी उस बेशर्म मर्द को कहते हैं जो औरत के जिस्म को कुछ समय के लिए किराए पर ले लेता है। पश्चिमी देशों में खुलेआम इसका कारोबार होता है। सिर्फ मैक्सिको में 1,83,302 मर्द यानी पूरे देश के 34% लोग शुगर डैडी बनने के लिए उपलब्ध हैं। इस्लाम ऐसा गंदा और घटिया समाज का समर्थन भला कैसे कर सकता है। जहां तक तीसरे ग्रुप यानी हमारे हिंदू भाइयों की बात है, तो जो लोग ये मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं उन्हें खुद अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इन्हें हलाला के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने के बजाय नियोग पर बात करनी चाहिए। हिंदू धर्म के महान विद्वान आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास सफ़ा 127 से 135 तक सवाल और जवाब के अंदाज में नियोग के सिलसिले में तफसील से बात की है। नियोग का मतलब यह है कि मर्द या औरत के बांझ होने पर या किसी एक के मर जाने पर बच्चे हासिल करने के लिए दूसरे गैर मर्द से संभोग कराया जाए। सत्यार्थ प्रकाश से कुछ सवाल और जवाब हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हिंदू धर्म में नियोग को कितनी अहमियत हासिल है। सवाल, शादी और नियोग के नियम यानी कानून एक जैसे हैं या अलग अलग? जवाब, थोड़ा अलग अलग है। नंबर 1, शादी में मियाँ बीवी मिलकर 10 बच्चे बच्चियों को पैदा कर सकते हैं, जबकि नियोग में हर कोई अपने लिए 2 ही बच्चों को पैदा कर सकता है। नंबर 2, शादी कुंवारा कुंवारी के दरमियान होती है, लेकिन नियोग विधवा यानी बेवा के लिए है। हाँ, ऐसे मियाँ बीवी जिनके यहाँ शादी के बाद कई सालों तक कोई बच्चा पैदा ना हो तो नियोग के जरिए बच्चा पैदा करवा सकता है। नंबर 3, शादी से हुए बच्चों से माँ बाप का ताल्लुक हमेशा रहता है, लेकिन नियोग में ऐसा नहीं होता। एक औरत अपने लिए 2 बच्चों को पैदा करने की गर्ज से नियोग करवा सकती है। इसी तरह 4 अलग अलग मर्दों को नियोग के जरिए 2-2 बच्चे पैदा करके दे सकती है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी 10 बच्चे हो जाते हैं। अपने लिए 2 और 4 अलग अलग मर्दों के लिए 2-2 करके 8।
कुल मिलाकर के 10 औलाद नियोग के जरिए से औरत पैदा कर सकती है। दयानंद सरस्वती ने अपनी इस बात के लिए वेद का हवाला दिया, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45। सवाल, नियोग की बात तो व्यभिचार यानी जिना की तरह लग रही है। जवाब, जैसे शादी के बाद व्यभिचार को व्यभिचार नहीं कहते, वैसे ही नियोग में भी व्यभिचार को व्यभिचार यानी जिना नहीं कहेंगे। सवाल, क्या विधवा औरत ही गैर मर्द से नियोग करके बच्चे हासिल कर सकती है या वो मर्द भी जो बे औलाद हो? जवाब, मर्द भी ऐसा कर सकता है। जब उसकी बीवी बच्चा पैदा करने में नाकाम हो तो वो दूसरी औरत से संभोग करके बच्चा हासिल कर सकता है। इसी तरह अगर मर्द में बच्चा पैदा करने की ताकत ना हो तो अपनी बीवी का नियोग दूसरे मर्द से करवा सकता है। दयानंद सरस्वती ने इतिहास का भी हवाला दिया और नियोग पर जोर दिया। देखिए सफा नंबर 134 में लिखते हैं, जैसा कि पांडु राजा की बीवी कुंती और माद्री वगैरह ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्र वीरिया के मर जाने के बाद अपने भाइयों की बीवियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र, अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर को पैदा किया। वेदों के साथ साथ मनुस्मृति में भी नियोग का जिक्र है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 146 में है, भाई के मरने के बाद जो भाई उसकी बीवी और माल की हिफाजत करे वो भाई की बीवी से शास्त्रीय नीति से बच्चे पैदा करे और उसको भाई का माल दे दे। इसी तरह अध्याय 9 श्लोक 165 से पढ़ते चले जाएं। जो शादी से पैदा हो उसे औरस कहते हैं और जो नियोग से पैदा हो उसे क्षेत्रज कहते हैं। इसमें और भी डिटेल है, किस जाति के मर्द से नियोग करना है, देवर से नियोग सबसे बेहतर है, इसी तरह अपने से ऊंची जाति या बराबर जाति से कराना चाहिए वगैरह। अब आए असल टॉपिक पर आते हैं, हलाला क्या है? कुरान और हदीस के मुताबिक ये सही है या नहीं? क्या इससे औरतों के अधिकार छिन जाते हैं? आए इस वीडियो में इन जैसे कई सवालात पर गुफ्तगू करते हैं। हलाला को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम तलाक के प्रोसेस को अच्छी तरह से समझें। जब शादीशुदा ज़िंदगी नर्क बन जाए, मियाँ बीवी का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए तो आज़ादी का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन तलाक से पहले इस्लाम ने कुछ हिदायतें जारी की हैं जिन पर पहले अमल करना ज़रूरी है, जो आप कुरान के सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 से 35 में देख सकते हैं। नंबर 1 हिदायत, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो पहले वो दोनों एक दूसरे को सहन करने की कोशिश करें। कुरान के सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। आयत का मतलब ये है कि ए लोगों, तुम अपनी बीवियों के साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारो। अगर तुम्हें बीवी में कोई बुराई नजर आए तो उसकी जगह कई अच्छाइयां भी होंगी, उन्हें याद करके बुराई को नजरअंदाज कर दो। नंबर 2, अगर इससे बात ना बने तो बिस्तर अलग कर ले, हो सकता है बीवी को इस कीमती रिश्ते का एहसास हो जाए। नंबर 3, अगर इससे भी बात ना बने तो कुछ सख्ती दिखाएं, हो सकता है कि बीवी रो धो करके कुछ समझ जाए। नंबर 4, अगर इससे भी बात ना बने तो फैमिली वाले आपस में मसला हल करे। नंबर 5, अगर इन सब से भी बात ना बने तो फिर आखिरी ऑप्शन तलाक है, लेकिन तलाक के बाद भी रास्ता खुला है। शरीयत के मुताबिक तलाक हो तो रास्ता हमेशा खुला ही रहेगा। इसे तलाक अहसन या तलाक सुन्नत कहते हैं। इसका मतलब यह है कि तलाक उस वक्त दे जब बीवी को मासिक यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड ना आ रहा हो और एक ही बार तलाक दें। इसके बाद 3 बार मासिक आने तक उसे अपने ही घर पर रखें। दोनों एक घर में रहेंगे तो हर वक्त नजरें 4 होती रहेंगी, हो सकता है दोबारा मिलने का कोई रास्ता पैदा हो जाए। अगर 3 मासिक के अंदर अंदर वो एक दूसरे से मिलाप कर लेते हैं तो वो फिर से मियाँ बीवी बन जाएंगे। इसे रुजू करना कहते हैं, यानी दोबारा वापसी करना। अगर 3 बार मासिक का वक्त गुजर जाए तो नया निकाह करना होगा, लेकिन इन दोनों का एक ऑप्शन कम हो गया, यानी वापसी का एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब इन दोनों ने एक तलाक के बाद वापसी कर लिया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कई माह बाद फिर दोनों का ताल्लुक खराब हो गया। दोनों ने तलाक से पहले कुरान की हिदायत पर अमल किया, उसके बाद भी वो नाकाम रहे। फिर तलाक की नौबत आ गई। उसके बाद फिर इद्दत के दौरान दोनों फिर से मिले तो उन्होंने 2 बार वापसी का ऑप्शन यूज कर लिया। अब अगर तीसरी बार तलाक की नौबत आती है तो वापसी का ऑप्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर उसे खुला रखा जाए तो पूरी जिंदगी यूं ही मियाँ बीवी जुदा होते रहेंगे, फिर जुड़ते रहेंगे। इससे तलाक एक खिलवाड़ बन जाएगी। नीज इससे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा और औरत पर जुल्म होता रहेगा। बेहतर है औरत को ऐसे मर्द से या मर्द को ऐसी औरत से आज़ाद कर दिया जाए। अब आपका सवाल होगा, ये तो बहुत सिंपल है,
اس میں تو حلالہ ہے ہی نہیں۔ دراصل حلالہ نام کا کوئی نکاح شریعہ میں پایا ہی نہیں جاتا۔ جب 2 بار طلاق، پھر 2 بار واپسی کے بعد پھر تیسری بار طلاق ہو جائے تو دونوں کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ایک اتفاقی صورت میں ہی دونوں مل سکتے ہیں، ورنہ پھر کبھی نہیں مل سکتے۔ اتفاقی صورت یہ ہے کہ بیوی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو جائے، پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکے گی۔ اسی کا نام لوگوں نے حلالہ رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط اور شریعہ میں دخل اندازی ہے۔ کسی نکاح کا نام آپ حلالہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہی پلاننگ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حلالہ کے معنی حلال کرنے کے ہیں، اور حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرنا ایک بدترین کرائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ افسوس کہ کچھ بدبخت لوگوں نے حلالہ کو اپنے ہوس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور پلاننگ کے تحت اس طرح سے دوسرے مرد سے شادی کرواتے ہیں، پھر طلاق دلواتے ہیں اور اس کے بعد پھر پہلے مرد سے شادی کروا لیتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس طرح جو 2 دن کے لیے شادی کر کے عورت سے ملاپ کرتا ہے وہ زنا یعنی ویبھچار کرتا ہے۔ شریعت کے مطابق اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے تو اسے موت کی سزا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک وقت میں جتنی بار طلاق کا لفظ کہا جائے ایک ہی بار مانا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگ ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لینے لگے ہیں جس میں کافی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے ہمیں بھی وہی لاگو کر دینا چاہیے جو وہ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے لاگو کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1472، یعنی جو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق بولے گا ہم سزا کے طور پر اسے 3 ہی کاؤنٹ کریں گے، اور جب 3 کاؤنٹ کریں گے تو واپسی کا آپشن ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ ایک بار میں ایک ہی طلاق بولنا ہے۔ 3 طلاق بولنے کی وجہ سے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی ناراض ہوئے اور انہوں نے سزا کے طور پر اسے نافذ کیا۔ ایک ہی بار میں 3 طلاق کی بات عقل میں بھی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر خالد نے بشرا کو ایک بار طلاق کہا، اب وہ خالد کی بیوی نہ رہی تو پھر دوسری بار طلاق کہہ کر کس کو طلاق دے رہا ہے؟ بیوی رہے گی تب نہ طلاق ہوگی۔ ہاں، اس نے پہلی بار طلاق بولنے کے 10-15 دن بعد واپسی کر لی، لیکن پھر جھگڑا ہوا تو اس نے پھر سے طلاق دی، تو یہ دوسری طلاق ہوگی کیونکہ اس نے واپسی کر کے دوبارہ اسے بیوی بنایا۔ اگر واپسی نہ کرتا تو وہ بیوی نہ رہتی، پھر وہ ہزاروں بار طلاق بولتا تو بھی طلاق نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو پہلی بار طلاق کہنے سے ہی بیوی کا درجہ کھو چکی ہے۔ افسوس کہ کچھ لوگوں نے اس آسان سے سسٹم کو خود ہی مشکل کر دیا ہے۔ چونکہ انہوں نے الگ الگ سمے میں ملے واپسی کے صحیح دروازوں کو بند کر دیا، لہٰذا غلط دروازے کھولنے پر مجبور ہوئے۔ لبرل کو تو بس بہانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اسی من گھڑت طریقے کو شریعہ سے جوڑ کر پیش کیا اور کہا شریعہ میں سدھار کی ضرورت ہے، جبکہ جو حلالہ کا موجودہ روپ ہے وہ پہلے ہی شریعہ کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ آپ نے حلالہ کا مطلب سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مہیلائیں ظلم کی شکار نہ ہوں۔ حلالہ کے نام پر جسم کی تجارت کرنے والے ہوش میں آئیں اور ہمارے غیر مسلم برادرز بھی شریعت کو صحیح سے جاننے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ حلالہ کے خلاف بولنے والے لبرل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے سیکس اور بریک اپ اور شوگر ڈیڈی جیسے گھٹیا کلچر کے خلاف بھی بولیں گے۔ امید ہے کہ حلالہ کے خلاف بولنے والے ہمارے ہندو بھائی نیویارک پر بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔